नमस्कार। आज की वीडियो में मैं एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ। मेरे पास जो भी सवाल आता है, चाहे वो कमेंट बॉक्स में आए या मैसेज में आए, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। तो आज का जो सवाल है वो एक हमारे साथ जुड़े हैं। 14-15 दिन पहले उनसे बात हुई थी। मैंने काफ़ी कुछ बड़े अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन कर दिया था मिलेट्स के बारे में, कैसे खाएँ, प्राकृतिक भोजन के बारे में कैसे करें। और अब मुझे जाके उनका मैसेज आ रहा है कि आपकी जो है वीडियो मैं बड़े गौर से देखता था। आप एक क्लिप में बोल रहे हैं 14 ग्राम फाइबर है, 14% फाइबर है, एक में बोल रहे हैं 12% फाइबर है। आप इतने गौर से क्लिप देखने के बजाय अगर मिलेट्स ख़रीद के खा लेते तो वो खुद जवाब दे देता, क्योंकि आपकी बॉडी में वो जाता और इतने ज़्यादा चेंजेस देखने को आपको मिलता 2-4 दिनों के अंदर ही, कि आप जो है ये कमेंट करते ही नहीं, ये मेरे को मैसेज ही नहीं भेजते। लेकिन आपने क्या किया, मिलेट्स तो आपने ख़रीद के खाया नहीं, ना ही आपने प्राकृतिक भोजन किया। आप सिर्फ क्लिप पे देखे जा रहे हैं बार बार मेरी। ये चेक करें किस में कितना फाइबर है, किस में कितना फाइबर मैंने बोला। मान लो सबसे ज़्यादा बार्नयार्ड मिलेट में 13.5 ग्राम फाइबर है। मैं उसको राउंड फिगर करके अगर रेफरेंस दूँ कि मिलेट्स में 5 ग्राम से लेके 5% से लेके या 5 ग्राम से लेके 13.5 ग्राम तक फाइबर है, 13 से 14 ग्राम तक फाइबर है। उसी राउंड फिगर को मैं 13.5 ग्राम जो बार्नयार्ड मिलेट में है उसको राउंड फिगर नीचे की तरफ करके मैं बोल दूं कि 12 से 13 ग्राम फाइबर है। तो क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, आप बताओ। एग्जैक्ट आंकड़े हर जगह ज़रूरी थोड़ी है कि भाई याद ही रहे हर बंदे को। ऐसे भी बोल सकता है 12 से 13 ग्राम है, 13 से 14 ग्राम है। मेरे कह देने से इसमें फ़ाइबर कम ज़्यादा नहीं हो जाएगा। सबको पता है फ़ाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है मिलेट्स में, ठीक है। इन सब में फ़ाइबर जो है कम ज़्यादा नहीं हो जाएगा मेरे कह देने से। आपके पेट में उतना ही फ़ाइबर जाएगा जितना इसमें एग्जैक्टली है। आपको मिलेट्स ख़रीदना था, खाना था, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बार बार उसी वीडियो को देखी जा रहे हो। अब इसमें पहले ही दिन आपसे बात हुई, बताने वाला, और वो भी बताता है, ठीक है। अगर फ्री में बताता है तो अच्छी बात है। 700 रुपये उसको बताने के चार्ज ले रहा है। जिसकी खोज, जिसके बारे में, दुनिया के बारे में डॉक्टर खादर वली सर ने बताया, उनकी खोज को वो जो है बताने के लिए कि कौन सा मिलेट कितने दिन खाए, उसके 700 रुपये चार्ज कर रहा है वो इंसान। और यहाँ मैं उनकी डाइट प्रोटोकॉल को, जो डॉक्टर खादर सर की है, वो मैं लोगों के सामने ले आके रख रहा हूँ मुफ्त में, कि ताकि लोगों को, ऐसे लोगों के पास धक्के ना खाने पड़े। किस बात के 700 रुपये? जब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, पूरा डाइट प्रोटोकॉल, आपको डॉक्टर खादर सर की डाइट प्रोटोकॉल पे नहीं विश्वास है, एक ऐसे इंसान पे विश्वास है जो कि जिन्होंने डाइट का खोज किया उस पर विश्वास नहीं है, जिन्होंने डाइट की खोज नहीं की है इन मिलेट्स के बारे में उस पर विश्वास है। तो इस प्रकार से आप उस टाइम भी इंक्वायरीज कर रहे थे। आप मेरे से पूछ रहे थे कि किसी का रेफरेंस दो, कोई ठीक हुआ है। डॉक्टर खादर सर ने लाखों लाखों लोगों को ठीक किया है इन्हीं मिलेट्स के ज़रिए। मैंने अपना रेफरेंस दे दिया कि मैं खुद भी देखो इनका सेवन किया हूँ, मेरी थायराइड की प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई है। मेरे फिर फ्रेंड सर्कल में मैंने काफ़ी इसको जो है सर्कुलेट किया, बताया, तो बहुत सारे लोगों ने किया इसको, सबको पॉजिटिव रिजल्ट आया। मेरे एक आंटी थे, उनको जो है शुगर और डायबिटीज़ की समस्या दोनों थी, उनको भी बहुत लाभ मिला है इसमें। धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ कम हो रही है। इन्होंने बोला कि वो आंटी का नंबर दे दो, मैं बात करूँ, उनका नंबर दे दो। यार अजीब। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की है। ये कोई डायमंड है, हीरा है जो इतना ख़रीदने के लिए आप इंक्वायरीज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा। ये 5 अनाज खाने के लिए आपको कितना हौसला चाहिए कि आपको भाई लोगों के मैं रेफरेंस देता फिरूँ, नंबर देता फिरूँ कि भाई वो लोग खा के ठीक हो गए हैं।
डॉक्टर खादर सर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मैंने लाखों लोगों को ठीक किया हुआ है। अब मुझे बोल रहे मैं सिर्फ क्लिप बनाता हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो डॉक्टर खादर सर भी क्लिप बनाते हैं, उनके कहने पे खा लो कम से कम। आपको मैंने अपना 35-40 मिनट दिया 2 दिन मिला के, आप उसका उल्टा इस तरह का जवाब मुझे दे रहे हैं कि जी आप तो क्लिप बनाते हैं, आपको तो कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए डायमंड भी लोग जाते हैं, ठीक है। मैंने एक उनका डायमंड का काम है, काफ़ी पहले उनका अकाउंट्स दिखा था, तो कभी कभी जाता था तो लोग आते थे डायमंड यूँ खरीद के ले जाते थे। आए, पूछा कट क्लैरिटी क्या है जी, क्या रेट है, लेके चले गए। आप तो ये 5 तरह के अनाज खरीदने में इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज़ कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस को फ़ोन मिला रहे। आप अपनी सेहत ठीक करना भी चाह रहे हैं, आप पहले तो ये डिसाइड कर लें। या आपको महंगा लग रहा है कि 150 रुपये किलो, यार कौन खाएगा क्या चीज़ है भाई, कुछ तो है कहीं ना कहीं, कोई तो डिफरेंस है। देखें नहीं खरीद रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, आप बार बार क्लिप ही देखी जा रहे हैं। 14-15 दिन हो गए, फिर आप उसमें कमियां भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी मुझे तो खाना ना पड़े किसी तरह, इनकी वीडियो से तो मैं प्रभावित हूँ, समझ भी रहा हूँ, लेकिन बस मेरे को खाना ना पड़े, इनको ही गलत ठहरा दूँ, यही गलत है। सो जो है इस तरह से देखें। अब मैं बाकी और लोगों के जो है कुछ मेरे यार दोस्त मित्र के लोग सोचते हैं कि ना महंगा बहुत है। एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए इतना सारा ये देख रहे कितना मिलेट है, ये तकरीबन सारा 10 किलो है। तो मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए 10 किलो और 150 रुपये किलो है, ये मैं ख़रीद कैसे ले आकर रखूँगा। ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, ये 280 रुपये का है, जबकि नॉर्मल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो है आपको मार्केट में सॉरी नॉर्मल जो हम मस्टर्ड ऑयल होता है 120 रुपये 130 रुपये का मिल जाता है लीटर। अब इतना महंगा मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये जीवन जी रहा हूँ, ठीक है। प्राकृतिक जीवन जो है अब आप देखें, ये मैं बार बार रोज़ आपको बोलता हूँ करेले का जूस पियो, मैं खुद भी पीता हूँ ठीक है। और ये जो है ये मैं बोलता हूँ जूस वाले फ्रूट खाओ, ये देखें 2 मेरे पास पपीता पड़ा हुआ है, खुद भी खाता हूँ मैं, ठीक है। जो जीवन जी रहा हूँ वही आप उसी रास्ते पे आप लोगों को भी ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं खुद पिज़्ज़ा बर्गर जाके खा रहा हूँ और आप लोगों को मना कर रहा हूँ मैं दूध पी रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं, जो जीवन मैं जी रहा हूँ ये देखिए 5-5 कंटेनर में भरा हुआ सारा मिलेट्स जो है, ठीक है। मैं खुद भी इनका ही सेवन करता हूँ, यही ज़िंदगी जी रहा हूँ। इसीलिए देखिए मेरे को इतनी बारीकी से क्यों पता है, मैंने प्रॉब्लम्स को झेला है, 1 बाय 1 करके चीज़ों को छोड़ा है, तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं, एक एक चीज़ छोड़ते हैं, ठीक है। दालें छोड़ी, आटा छोड़ा, क्या होता है उससे, इतनी बारीकी से क्यों बता पा रहा हूँ, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी वही जीवन जी रहा हूँ, इसीलिए इतनी बारीकी से मुझे जो है ये जानकारियाँ है। तो इस प्रकार से अब एक सवाल का और जवाब दे देता हूँ मैं, जो है कुछ लोग सोचते हैं ना कि बहुत महंगा है, ये 150 रुपये है, अमीरों का खाना है, कुछ इस तरह की धारणाएं हैं लोगों के दिमाग में। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जितने भी मिलेट्स हैं, ठीक है, ये पकने के बाद ना 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाएगा। जैसे मैं अभी कोई एनडीएस डाइट फॉलो करा तो वो एक ही टाइम खाएगा। अब एक टाइम पे अगर वो खा रहे हैं तो मान के चलें कि आप मैक्सिमम 2.5 किलो से ज़्यादा नहीं खा सकते एक महीने में। एक टाइम खा रहे थे मैक्सिमम 2.5 किलो ज़्यादा है, और 2.5 किलो कितने का पड़ेगा आपको, अगर मैं 150 के हिसाब से लगाऊं तो ये पड़ेगा कि तकरीबन 400-450। तो 400-450 रुपये की अब उधर से दूसरी तरफ से क्या क्या बंद हुई आपकी, दालें बंद हो गई, ठीक है, 1 नंबर की घटिया एसिड बनाती दालें, चावल बंद हो गया 1 नंबर का घटिया, उसमें फाइबर ही नहीं है, आटा बंद हो गया, उसमें चोकर ही नहीं है बिल्कुल भी। तो 3 चीज़ें बंद करके 450 रुपये खर्च रहे हो तो वो तो पोस्टिंग में ही आ जाती है। मैं खुद भी अब जो है मैं देखें, सबसे पहले शुरू में मैंने 1 टाइम भोजन करता था कुक्ड, फिर मैंने 2 टाइम कर दिया, अब मैं 3 टाइम भी खाने लगा हूँ। तो 3 टाइम खाने के बावजूद भी मेरा जो है मैक्सिमम कितना मैं खा पाता हूँ, क्योंकि ये पकने के बाद बहुत ज़्यादा बन जाता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने का मेरा जो है इसका 1200 रुपये का है तकरीबन, ख़रीदता हूँ मैं मिलेट्स जो है वो 1200 रुपये का है। तो आपका अगर बहुत ज़्यादा आप खा रहे हैं, थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1500-1600 का खा लेंगे। लेकिन दालें बंद, दालों की ज़रूरत नहीं, सब दालें भी यही है, चावल भी यही है, आटा भी यही है, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये महंगा नहीं है, लोग सोचते हैं 150 रुपये किलो,
पकने के बाद अगर ये 3 गुना बन जाएगा तो उसको, तो ये कितना, अगर 120 रुपये है तो ये 4 3 12 40 रुपये किलो पड़ा। पकने के बाद अगर 3 गुना बन जा रहा है और वो जो गेहूँ आटा जो है उसके मुकाबले क्या रेट पड़ा आपको, 40 रुपये किलो ही पड़ जाएगा एक तरह से, क्योंकि पकने के बाद बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इस तरह से जो है आप प्राइस के चक्कर में ना पड़े, इसको ख़रीदे खाएं, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे गेहूँ चावल आटा उन सब से, तो जो है दालें जो भी है तो उसके बराबर ही पड़ेगा ये। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो इनका सवाल था उनको भी जवाब मिल गया होगा। आप खाना चाहें खाएं, नहीं खाएं तो फिर क्या कर सकते हैं हम तो कोशिश ही कर सकते हैं कि आप जो है खा पी के अपना सेहत सुधार लें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।